आपको और मुझे और हम सभी को एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी मिल रही है राइट हियर फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ आवर होम्स, क्योंकि आज रफ्तार हमें देने वाले हैं एक मास्टर क्लास। रफ्तार, what can we expect? What is there to learn? There is no particular way of creating rap music. There is no particular way कि मतलब सेट तरीका नहीं है कि हम यही करेंगे तो उसके बाद गाना बनेगा. सबका अप्रोच अलग होता है. But I'm telling you a few techniques that will help you in the beginning stages. अभी के लिए it's very easy. I'm going to take you as the kid who is going to learn it, and I'll make you write a rap today. Crazy. Okay. Gil, are you up for it? Probably everybody who is watching on TV can grab a pad and a pen right now. एक पेपर पेन ले लो, नहीं तो फोन के नोटपैड खोल लो. मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा हाउ यू कैन स्टार्ट, क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं कि सर जॉइन कैसे करें राइम्स को, बातों के राइम कैसे ढूंढे. मैं तुम्हें रिवर्स टेक्निक सिखाता हूँ. यू फर्स्ट राइट डाउन द राइम्स एंड देन कनेक्ट लाइन्स एंड स्टोरीज. फॉर एग्जाम्पल, टेल मी अ वर्ड यू लाइक. दोस्ती. दोस्ती. राइट डाउन द फर्स्ट वर्ड. दोस्ती. I'm gonna write too. ठीक है. अब दोस्ती के साथ दूसरा वर्ड कोई राइम करो. खुश थी. खुश दोस्त के साथ नहीं जाता, क्योंकि इफ यू सी इट्स दोस्ती, इट्स नॉट कोस्ती. यू कैन यूज कोस्ती. Okay. Write down. Kosti. You have to see how the word sounds. It's called phonetics. So can I also, in the phonetic zone, say mostly? Yes, definitely. Yes, absolutely. Okay. Most definitely. Okay. Dosti, kosti. Now you change it to mostly. Now you can rhyme something which sounds the same. Now you got the idea of it because you reached mostly on your own, which is बहुत बढ़िया चीज है. बड़ा syllable वाला word ढूंढा इसने, है ना? Yeah. Now tell me one more word that rhymes with it. खोजली, सोचली. ठीक है. सोचली. Write it down. सोचली. You got yours, right? You got your fourth word, right? पहले हम इन चारों को, आज पूरा एक रैप लिखवा दूंगा आपको 8 लाइन का, 4 बार्स का. 4 बार्स इज 1 बार इक्वल्स टू 2 लाइन्स व्हिच कनेक्ट. जब 2 लाइनों का तर्क बनता है उसे एक बार कहते हैं. Am I wrong, sir? You can correct me anytime. Absolutely. You can correct me anytime, okay? Because this is I am learning master class with my master class. Now, wow. बीमारी जो सुनते नहीं मोस्टली. Now this is where I said कि रियल रहना बहुत जरूरी है हिप हॉप में. आप वो बात बोलते हो जो अभी आपके आसपास है जुड़ी हुई, आपकी कहानी का हिस्सा है, जो आप देख रहे हैं कि आसपास क्या चल रहा है. यू आर द वॉइस ऑफ योर सोल एंड द पीपल अराउंड यू. यू हैव टू से थिंग्स व्हिच आर वेरी रेलेवेंट ताकि लोगों का ध्यान उस ओर जाए. दैट इज द पर्पस ऑफ एन एमसी टू बिगिन विद. तो मेरे पास इस वक्त अभी 3 लाइंस हैं और द 4th लाइन, रफ्तार, if you don't mind, मैं खुद लिखना चाहूंगी. I'm going to try and write this down. Mind नहीं करना ही पड़ेगा आपको. Okay. तो वो असली नहीं है जो बाहर बुलाए दोस्ती. ये मेरी जिम्मेदारी, ऊपर से माँ भी है कोसती. उनको घेरती बीमारी जो सुनते नहीं मोस्टली. I'll change my tomorrow. ठान ली मैंने, सोच ली. Oh, she did a double syllable rhyme. ठान ली मैंने सोच ली. That is how level up. You level up. क्योंकि होता क्या, इनिशियली आप लिखते हैं, आप जब राइमिंग वर्ड्स लेते हैं तो आप बहुत केयरफुल रहते हैं कि यार मुझे नहीं पता अगला राइमिंग वर्ड क्या आएगा. तो यू सेव योर राइमिंग वर्ड्स. देन यू गेट टू अ लेवल कि हर एक लाइन के अंदर ही 4 राइम्स होते हैं. That is when you add a lot of, you do multi-syllable rhyming. Do you want to extend on that, EPR? आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? So multi-syllable, जैसे रफ्तार भैया बोल रहे थे कि phonetics के बारे में, everything is dependent on phonetics. Let's for example take a big word like international. तो आपको मैं rhyme करने पूछूंगा तो you will say like rational, national, occasional. So international, insert, nash, smash, null, girl. So international, insert and smash skull. Winters are rash girl. So this is a multi-syllable rhyme. Amazing. रफ्तार, मुझे आपसे पूछना है कि अगर कोई से फॉर एग्जांपल मेरे जैसे जो रैप की दुनिया को अभी एक्सप्लोर कर रहा है, they want to write a rap, ये जरूरी है कि वो किसी और रैपर्स को सुने just to kind of get a hang of how it's done? हाँ, सुनना चाहिए, क्योंकि आपको वैरायटी पता लग जाती है. आपको पता लग जाता है कि कैसे, जैसे मैंने आपको जो अभी लिखवाया, आपने जो खुद भी लिखा, वो आपका अपना फ्लो हो गया एक तरीके से. हर रैपर का एक अलग स्टाइल होता है. जितने भी आप ज्यादा स्टाइल सुनेंगे, आपको उतना पता चलेगा कि
एक सेम बीट के ऊपर हर बंदा अलग क्यों साउंड करता है, और वो बहुत जरूरी है। और वो अलग लोगों को सुनते सुनते उसके बीच में आपको अपनी साउंड पहचाननी है कि आप सबसे ज्यादा किस रिलेट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ईपीआर जो है, ईपीआर जिन रैपर्स को सुनते होंगे वो जरूरी नहीं मैं भी उन्हीं रैपर्स को सुन के बड़ा हुआ हूँ, तभी मेरा और ईपीआर का स्टाइल बहुत अलग है। राइट, आई नो कि ऐसा कोई फॉर्मूला तो है नहीं टू बिकम अ रैपर, एटलीस्ट फॉर्मूला टू फॉलो, लेकिन अगर ऐसी कोई 3 चीजें हैं जो एब्सोल्यूट बेसिक लेवल पर अगर किसी को करनी हो, टू जस्ट राइट अ रैप, मे बी पिक अ बीट, तो वो क्या करना चाहिए उन्हें? आई थिंक फर्स्ट, बीट के चक्रों में पहले मत कूदो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने बीट के लिए रैप करना स्टार्ट नहीं किया था, आपने रैप करने के लिए बीट चुनी थी। ओके, दैट्स अ ग्रेट टिप। तो इसलिए पहले जरूरी है कि आप अपनी बात कहना सीखिए, उसके बाद आप अपने पसंद के, अपने स्टाइल के प्रोड्यूसर्स, आप म्यूजिक, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको पहले बहुतों को सुनना चाहिए, तो आपको पता लगेगा आपको किस स्टाइल का म्यूजिक पसंद है। जैसे EPR does a lot of reggae, EPR has a lot of Mike Shinoda kind of Mike Shinoda style का rap in his favor, क्योंकि वो लिंक पार्क, हेवी मेटल सब कुछ सुना है उन्होंने, तो वो उनका स्टाइल बन जाता है। मैंने बहुत गेम, 50 सेंट, एमिनेम सुना है, तो आई हैव माय ओन वेज ऑफ डूइंग इट। तो बहुत जरूरी है पहले आप बहुतों को सुने, फिर आपका एक स्टाइल होगा जिससे आप रिलेट करेंगे, फिर आप ऑटोमेटिकली उन बीट्स तक पहुंचेंगे। ओके, आई हैव अ वेरी 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 लेमन क्वेश्चन जो मुझे आपसे पूछना है। जनरली जब जो कॉमन परसेप्शन होता है फॉर पीपल हु डोंट रियली नो मच अबाउट रैपिंग, वो सोचते हैं कि रैपिंग का मतलब ये है कि आपको जल्दी 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 जो भी बातें आप रिलैक्स्ड होकर कह सकते हैं वो बहुत जल्दी में कहना है। Is it really true? Not at all, man. अगर ऐसा होता तो टू शॉट जैसे रैपर्स क्या करते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये आपका अपना स्टाइल है। कुछ देखो, कुछ लोग होते हैं, कई लोगों को पूरी किताब लिखनी होती है कहानी समझाने के लिए, एक कवि वो 2 लाइनों में कर देता है। एक कवि वो पूरी कहानी 2 लाइनों में समझा देता है। So who's better for you? कि वो आपको एक अंदर कितनी कहानियां बता सकता है एक गाने के अंदर। वैसे हिप हॉप में रैप करना जरूरी नहीं है। Got it. Thank you so much, Raftaar, for answering my questions. EPR, are you ready with your rap to challenge me back? Yes, of course. दोस्ती में ब्रोस बुलाए मुझे जो ब्रोस की ये घोस्टली अपीयरेंस, रशियन पेल फेस मोस्टली, ये लो की लो फैन गोस्ट वायरस फ्लो की कोस्ती, मुझे माँ की सोच तेरी ना सोचती। Bye. हाँ, तो नहीं गिलिन, come back. This is not fair. Galen was like amazing, guys. Thank you so much. Wow, man. That is exactly what I wanted to demonstrate. यही मैं दिखाना चाहता था कि अगर आप लिखते रहेंगे, अभ्यास करत करत हो अभ्यास जड़मती हो सुजान, आप लिखते रहेंगे तो आप जीतते रहेंगे। I love that. True. I love that. So Galen, आज रिकैप करते हैं, कुछ बातें याद करते हैं कि इस मास्टर क्लास में हमने क्या जरूरी चीजों पे बात की थी। सबसे पहला, रिवर्स राइटिंग से शुरू कीजिए। अगर आपने शुरुआत की है, पहले ही राइम वर्ड्स लिख लीजिए और उसके बाद उसमें गाना लिखें। सेकंड चीज जो है वो ये है कि आपको रेलेवेंट रहना बहुत जरूरी है, तो कोशिश यही करना कि बिल्कुल रेलेवेंट बातें लिखी जाएं। थर्ड, आप एक्स्ट्रा वर्ड्स जो यूज करते हैं रैप के बीच में वो आप ना करें। चौथा, बीट के पीछे मत भागिए, पहले बीट सुन के उस पर रैप मत लिखिए। इनिशियली सिर्फ लिखने की प्रैक्टिस कीजिए कि आप के लिए लिखना इट्स लाइक ब्रशिंग योर टीथ। फिफ्थ, शुरू में ही उनके पीछे मत जाइए जिनके पीछे बड़े नंबर्स हैं। एंड सिक्स्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेलन, कीप राइटिंग, डोंट लीव अ रैप अनफिनिश्ड। तो आप फिनिश करने की आदत डालिए, वरना सब कुछ ऐसे आधा आधा बनाने की आदत हो जाएगी। Alright guys, मास्टर क्लास तो बहुत मजेदार था। Now that we have EPR here and Raftaar, मैंने उड़ती खबर सुनी है कि आप दोनों के बीच कुछ कोलैबोरेशन होने वाला है। Is that true? Absolutely. Give us some news, guys. Give us the gossip. Absolutely, Raftaar bro will elaborate on that. Oh, Sir, I'm working on it. He sent me one song. In all fairness, उसने एक गाना मेरे को भेजा, बट मैं उससे ज्यादा खुश हूँ इसने जो कर्मा को गाना भेजा ना, मेरा तो जीवन बन गया है। अरे वाह, प्लेलिस्ट के लिए एक गाना मिल गया। आई एम नॉट किडिंग, मतलब पहले मैं अपने लिए एक्साइटेड था, अब मैं उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड। तो ईपीआर और मेरी कोशिश यही है कि हम, जैसे उनको रेगे बहुत पसंद है, मुझे भी रेगे बहुत पसंद है, और उसी में रेगे के अंदर भी अलग स्टाइल्स होते हैं। जैसे कि रेगे को डबस्टेप में डाला तो स्क्रिलेक्स ने वो गाना बनाया जो बहुत फेमस हुआ था। यू नो, रेगे सॉन्ग्स इन
सैंपल करके रेगे सॉन्ग्स को बहुत सैंपल करके काफी बड़े बड़े रैपर्स ने उस पर रैप किया है एंड EPR इज वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन इन इंडिया टू ब्रिंग इन द रेगे स्टाइल. वाओ, कैनॉट वेट. देखो बहुत हाइप हो चुका है ये. वी कैनॉट वेट फॉर दिस ट्रैक टू ड्रॉप. एंड हैविंग सेड दैट, हम इस चीज का भी इंतजार कर रहे हैं कि कब रफ्तार और EPR का कोलैबोरेशन हो. गाइस, गेट टू वर्क really soon. Really are waiting. And all the very best. EPR, thank you so much for joining us on this masterclass. And we'll get back to you really soon. Thank you. You know, मेरे मन में ऐसा ख्याल आ रहा है that no matter what, you always make us proud. Ironically, ये आपके अगले गाने का नाम भी है, Proud. Yes. Raftaar, tell us a little bit about Proud and let's get straight into the performance. कहते हैं ना कि खुद को हल्के से आंखें भारी हो जाती है, दिल भारी फील होने लगता है. This was one of those songs because I wanted to thank my mom and dad in a way जहाँ पे ऐसा नहीं लगे शुक्रिया आपने मेरे लिए किया है. I wanted to thank them when I reach a level where they are proud of me. क्योंकि करते तो सबके माँ बाप हैं उनके लिए कुछ ना कुछ, पर मैं उनको उस लेवल पे जाके थैंक करना चाहता था कि एक इंसान को थैंक यू करना उन सब लोगों को बहुत जरूरी है जो उनके सफर में उनके साथ थे, और दूसरा अपने आप से भी थैंक यू करना बहुत जरूरी है कि शुक्र है तूने ये सपना देखा. So that is how the song came into existence and करते ही हैं आगे और क्या. Here's presenting Proud. Amazing, amazing, amazing. Raftaar, thank you so much for joining us on MTV Hustle from Home. Keep hustling from home. Keep creating great music. We're ready for it already. And with that being said, thank you once again and stay safe. See you soon.